हेलो बच्चों, यह वीडियो वर्ग पंचम के छात्र छात्राओं के लिए है। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, भारत सरकार के द्वारा नेशनल अचीवमेंट सर्वे के तहत विद्यालयों का सर्वे कराया जाता है। इस वर्ष भी 12 नवंबर 2021 को यह सर्वे कराया जाएगा। तो बच्चों, इस सर्वे में वर्ग पंचम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसका यह एक नमूना है। तो इसमें हम लोग उस नमूने में दिए गए प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। तो बच्चों यहाँ देखें, नेशनल अचीवमेंट सर्वे प्रैक्टिस पेपर 2021 सेट 1, अवधि 90 मिनट, पूर्णांक 45, विषय हिंदी, गणित और पर्यावरण अध्ययन। बच्चों, इसे आप ध्यान से पढ़ लेंगे, ये इंस्ट्रक्शन होता है। सभी प्रश्नों के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। उत्तर के सबसे सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्नों की कुल संख्या 45 तथा पूर्णांक 45 है। प्रश्न संख्या 1 से 15 तक हिंदी, 16 से 30 तक गणित तथा 31 से 45 तक पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न हैं। हल करने के पश्चात अपनी उत्तर पुस्तिका शिक्षक के निर्देशानुसार उन्हें उपलब्ध करा दीजिए। आगे बच्चों, यहाँ से हिंदी के प्रश्न प्रारंभ होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि क्या दिया गया है हिंदी के प्रश्न में। तो यहाँ लिखा गया है, देखिए, नीचे दिए गए कहानी के अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे एक कहानी का अंश दिया गया है, पहले हमें उसे पढ़ना है। तो बच्चों देखिए, यहाँ से कहानी आरंभ होता है। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में महात्मा गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तस्तरियां धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छोट-पोट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि मोहनदास करमचंद गांधी थे। तो बच्चों, इस कहानी के अंश को पढ़ने के बाद चले हम लोग प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, भोज का आयोजन कहाँ किया गया था? तो बच्चों, यहाँ पर मैंने पहले से ही टिक मार्क करके रखा है ताकि आपको ज़्यादा समय आपके वीडियो में बर्बाद ना हो। तो देखें कि इसका सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका में। आगे बच्चों, आयोजित भोज की विशेषता क्या थी? यहाँ 4 ऑप्शन बच्चों दिया गया है, जिसमें सही ऑप्शन है भोज शाकाहारी था। प्रश्न 3 में बच्चों दिया गया है, महात्मा गांधी लंदन क्यों गए थे? तो बच्चों, इसका सही उत्तर होगा भारतीय प्रवासियों की मांग रखने। प्रश्न 4 में बच्चों दिया गया है, निमंत्रित शब्द का समान अर्थ वाला विकल्प चुनिए। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा आदर सहित बुलाया हुआ। बच्चों, प्रश्न 5 में दिया गया है, सम्मानित शब्द का विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। तो बच्चों, सम्मानित शब्द का विपरीत अर्थ वाला शब्द है अपमानित। आगे बच्चों प्रश्न है, बच्चों यहाँ पर एक कविता के अंश दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बच्चों, यहाँ कविता दिया गया है, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना। तो इसे पढ़ने के बाद बच्चों आगे नीचे प्रश्न के उत्तर हमें देने हैं। प्रश्न 6 में दिया गया है, सागर रास्ता छोड़ देता है यदि क्या होगा? मिलकर कदम बढ़ाएं। आगे प्रश्न 7 में है, साथी का अर्थ है। तो बच्चों, साथी का अर्थ यहाँ जो भी दिया गया है, ए मित्र, बी दोस्त, सी सखा, ये सभी है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 8 में दिया गया है, यदि कोई अकेला व्यक्ति थक जाए तो हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए? तो बच्चों, इसका उत्तर होगा मदद के लिए अपना हाथ
बढ़ाना चाहिए। प्रश्न 9 में है, चट्टानों में पैदा कर दे राहें वाक्यांश से क्या तात्पर्य है? तो बच्चों इसका उत्तर होगा कठिन से कठिन कार्य करना। आगे बच्चों प्रश्न 10 है, पर्वत शब्द की सही वर्तनी क्या है? तो बच्चों इसका सही वर्तनी बी नंबर में दिया गया है, यह उसका सही वर्तनी है। आगे बच्चों प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश अर्थात गद्य के अंश। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के प्रांतों 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसलिए वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदायों में के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन है। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, बांस की चीज़ें तभी से बन रही है। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। तो बच्चों इसके आगे का प्रश्न इसी पर आधारित है। जैसे प्रश्न संख्या 11 में दिया गया है, नागालैंड भारत के किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो बच्चों नागालैंड जो है भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है। आगे प्रश्न है 12 नंबर में, भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में कितने राज्य हैं? तो भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में देखिए यहाँ पर दिया गया है 7 राज्य हैं। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 13 में दिया गया है, गद्यांश में मुख्यतः किस चीज के बारे में बातें हो रही है? तो बच्चों बांस के बारे में बात हो रही है। प्रश्न संख्या 14 में है, बांस की चीजें बनाने का चलन किस क्षेत्र में अधिक है? तो बच्चों भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, तो बी नंबर इसका सही उत्तर है। प्रश्न 15 है, बांस की चीजों के बारे में असत्य कथन चुनिए। तो बच्चों यह असत्य है, बांस की चीजों में बदलाव संभव नहीं, बांस की चीजों में बदलाव हमेशा से होता आ रहा है। प्रश्न 16 में है बच्चों, 42 में एक संख्या मिलाने पर वो 78 हो जाती है, मिलाने वाली संख्या क्या है? यहाँ से गणित के प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो देखिए बच्चों, यह 36 दिया गया है, यहाँ 3/6 इकाई दिया गया है, यहाँ 36 इकाई दिया गया है। ये तीनों ही जो है सही उत्तर है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 17 में दिया गया है, 99 में 1 मिलाने पर हमें प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा बच्चों? देखिए यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिया गया है उसमें यह ऑप्शन डी सही है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी जो 100 है। प्रश्न 18 में बच्चों दिया गया है, शिक्षक ने होमवर्क में प्रत्येक दिन 19 प्रश्न बनाने के लिए कहा। मई माह में कुल कितने प्रश्न बनाने होंगे? तो बच्चों मई महीना में कुल 31 दिन होते हैं और 19 प्रश्न प्रतिदिन बनेंगे, तो 31 को 19 से गुना करना पड़ेगा और 31 को 19 से गुना करने पर हमें इतना प्राप्त होगा 589, यह हमें प्राप्त होगा। तो ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 19 में बच्चों दिया गया है, एक किसान के पास 27 खेत है, प्रत्येक खेत में 27 टमाटर के पौधे लगे हैं, पर 3 खेत में घास लगे हैं। बताइए टमाटर के कुल कितने पौधे लगे हैं? तो बच्चों अगर तीन खेत में जो है घास लगे हैं तो कुल मिलाकर कितने खेत में टमाटर लगे हैं? टमाटर जो है कुल 24 खेत में लगे हैं, अतः 24 को आप 27 से गुना कर देंगे तो आपको प्राप्त होगा 648, अर्थात ऑप्शन बी सही है। आगे प्रश्न 20 है, 4, 2, 0 और 5 से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का जोड़ कितना होगा? तो बच्चों इन संख्याओं से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी 5420 और सबसे छोटी संख्या होगी 245। अगर हम इसे जो है घटाएं, इन दोनों संख्याओं को जोड़ें तो हमें प्राप्त होगी 5665। तो इस प्रकार से बच्चों ऑप्शन बी जो है सही है। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 21 में दिया गया है, बच्चों यहाँ 21 नंबर में देख रहे हैं, दिया गया है 9 मीटर लंबा तथा 7 मीटर चौड़ा आयताकार बाग फुलवारी के अंदर एक 3 मीटर भुजा वाला वर्गाकार
हरा क्षेत्र है। हरे क्षेत्र को छोड़कर बाग का क्षेत्रफल कितना है? तो बच्चों ये जो लाल रंग में दिखाया गया है यह वास्तव में हरा है। ठीक है, तो इसमें इसका जो है ये एक वर्गाकार आकृति है और इसके एक भुजा, ये इसके जो प्रत्येक भुजा है उसका माप कितना है? ये 3 मीटर। तो 3 मीटर वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि 3 गुना 3 बराबर 9 मीटर। और ये जो आपका आयताकार क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुने चौड़ाई, अर्थात ये हो गया 9 गुना 7 बराबर 63 मीटर। तो 63 मीटर में से अगर आप 9 मीटर को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 54 वर्ग मीटर। हमेशा जो है क्षेत्रफल को वर्ग मीटर में लिखा जाता है, अतः इसका जो है ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे बच्चों 22 नंबर प्रश्न है, बताइए वह कौन सी संख्या है जो 90 से छोटी है, जिसमें 6 दहाई है, जिसके अंकों का जोड़ 14 है। तो बच्चों देखिए 6 दहाई, दहाई के स्थान पर 6 होना चाहिए और इकाई के स्थान पर क्या होगा कि उसका जो जोड़ जो है वो हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। तो देखिए 14 में से अगर 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8, यानी कि 6 के साथ में 8 होना चाहिए, है ना। तो 6 तो दहाई में है ही, इकाई में 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों इसका उत्तर होगा 68। तो 68 देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? तो देखिए बच्चों ऑप्शन बी में दिया गया है 68, 68। तो ये ऑप्शन सही है। आगे प्रश्न है बच्चों, देखिए प्रश्न संख्या 23 में दिया गया है, नीचे की आकृतियों को एक समान वर्ग से बनाया गया है, किस आकृति का परिमाप सबसे अधिक है? तो जैसे कि सभी जो है एक ही समान वर्ग से बनाया गया है, अतः तीनों का ही जो है परिमाप अर्थात भुजाओं का माप जो है बराबर होंगे। तो इस प्रकार से ये हो गया। फिर जो है प्रश्न संख्या 24 में बच्चों दिया गया, किस आकृति में सममिति रेखा है? सममिति अर्थात जैसे यह एक आकृति है, इसको ठीक बीच से अगर हम काटें और एक को दूसरे के ऊपर चढ़ा दें तो एक जो है दूर से देखने पर एक ही दिखाई पड़े, ऐसे आकृति को हम सममिति कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर यदि हम फुटबॉल को बीच से काट देते हैं तो फुटबॉल के जो दोनों हिस्सा है वो बराबर हो जाएंगे, अतः ऑप्शन डी सही ऑप्शन है। तो आगे बच्चों 25 नंबर प्रश्न में दिया गया है, 25 नंबर प्रश्न में बच्चों दिया गया है, दी गई आकृति में कुल कितने शीर्ष हैं? तो देखिए 1, 2, 3 और 4, तो 4 शीर्ष हैं। तो ये हो गया आपका बच्चों सी नंबर ऑप्शन सही। प्रश्न संख्या 26 में दिया गया है, अर्ध व्यास किसमें होता है? देखिए बच्चों ये जो है वृत्त है, वृत्त का ये जो है पूरा व्यास होता है और इसका आधा जो है अर्ध व्यास होता है। तो ये जो है अर्ध व्यास है, तो इस प्रकार से वृत्त में होता है अर्ध व्यास। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 27 में दिया गया है, 27 में दिया गया है, इनमें से कौन सा महीना 31 दिनों का होता है? तो देखिए फरवरी जो है 28 या 29 दिनों का होता है, मार्च 31 दिनों का होता है, अप्रैल 30 दिनों का और जून 30 दिनों का। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मार्च। तो बच्चों यहाँ प्रश्न संख्या 28 में दिया गया है, कुल 17 कंचे हैं, कुछ कंचे दिख रहे हैं, बताइए रुमाल के नीचे कितने कंचे हैं? तो बच्चों यहाँ पर गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 कंचे बच्चों दिख रहा है और कुल जो है कंचों की संख्या 17। तो 17 में से जो है हमें 8 घटा देना है, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9, यानी कि ऑप्शन बी जो है बच्चों सही उत्तर है। प्रश्न 29 में दिया गया है, इनमें से कौन गलत है? देखिए 30 में से 7 यहाँ घटाया गया है तो 37, ये तो गलत है। 62 में से 27 घटाया है तो यहाँ पर कितना हो गया है? यहाँ देखिए ये हो गया है आपको 45। और आगे बच्चों 3 नंबर में दिया गया है 108 में से 59 को घटाया है, तो ये जो है ये भी यहाँ पर देखिए 8 में से 9 घटाएगा तो 1 कैसे हो गया? ये भी गलत है। तो ऑप्शन 2 जो है सही है। आगे देखते हैं बच्चों, तो बच्चों देखिए यहाँ पर दिया गया है इनमें से कौन गलत है? तो ये 1 और ये 3 गलत है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 30 में बच्चों दिया गया 843 में कितने 50 होंगे? तो बच्चों 1 से लेकर 100 तक में एक ही 50 होते हैं, तो इस प्रकार से 1 से लेकर 843 तक में
850 होंगे। जैसे बच्चों 50, फिर 150, फिर 250, फिर 350, फिर 450, फिर 550, फिर 650, फिर 750, इस प्रकार से 850 होंगे। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 31 में दिया गया है। तो बच्चों 31 में दिया गया है कि हमारी कुछ शारीरिक पहचान हमें अपने परिवार के किन सदस्यों से मिल सकती है। तो बच्चों देखिए, मौसा जी या फूफा जी, ये ऑप्शन है, जिससे मामा जी या फूआ जी से, जीजा जी या भाभी जी से, इन सभी से। तो इन सभी से जो है ये सही उत्तर है। फिर 32 नंबर में दिया गया है, वर्ष भर काम नहीं मिलने के कारण कुछ परिवारों को इनमें से कौन सी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो बच्चों यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, रोजगार की खोज में अपने घर से दूर जाना पड़ता है, ये भी सही है। साहूकारों से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता है, ये भी सही है। और बच्चों को पढ़ाई छोड़कर काम पर जाना पड़ता है, ये भी सही है। यानी कि डी नंबर में देखिए दिया गया है, इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ये ऑप्शन आप सही करेंगे। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 33 में दिया गया है। 33 में दिया गया है, इनमें से कौन सी चीज आम लोगों को गांव की अपेक्षा शहरों में अधिक आसानी से उपलब्ध है। तो बच्चों शहरों में काम धंधा अधिक आसानी से उपलब्ध हो जाती है। आगे बच्चों प्रश्न 34 में दिया गया है, हमारे मुंह से निकली हवा बाहर के तापमान के मुकाबले कैसी होती है। तो ये जो है होती है ऑप्शन बी, गर्म। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 35 में दिया गया है, हम कुत्तों को घर की रखवाली के लिए रखते हैं क्योंकि। तो ये बच्चों ये बी नंबर ऑप्शन सही है, उनके सुनने तथा सूंघने की शक्ति काफ़ी तेज होती है। आगे बच्चों 36 नंबर में के प्रश्न में दिया गया है, किसी खाद्य सामग्री के पैकेट पर बनी हरे रंग की बिंदी का अर्थ है कि उसमें बंद सामग्री क्या है। बच्चों शाकाहारी मांसाहारी सामग्री को बनाने में अंडे का उपयोग किया गया है या दूध की बनी है। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा शाकाहारी। अगर किसी जो है पैकेट में हरे रंग की बिंदी दिया हो तो आप समझ जाएंगे कि वो शाकाहारी है। अगर लाल रंग की बिंदी हो तो आपको समझ लेना है कि वह मांसाहारी है। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 37 में दिया गया है, हम फल दूध और सब्जियां अधिक दिनों के लिए एक साथ खरीद कर क्यों नहीं रखते। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये जल्द खराब हो जाते हैं। प्रश्न 38 में बच्चों दिया गया है, खाना चबाने से लार निकलता है, उसका हमारे मुंह में क्या काम है। तो बच्चों ये इसका जो है ऑप्शन ए सही है, खाना को मुलायम बनाना। आगे बच्चों प्रश्न है 39 नंबर, चने की को अच्छी तरह से अंकुरित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो बच्चों इसका ऑप्शन ए सही है, चने को गीले कपड़े में लपेटकर रखना चाहिए। या बच्चों चने को पहले आप भिगो लें, भिगोने के बाद एक सूती कपड़े में उसे बांधकर टांग दें तो चना में अंकुरन बहुत अच्छी तरह से आ जाता है। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 40 में दिया गया है, पानी पर तैरने वाले मकान को किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों पानी पर तैरने वाले मकान को हाउस बोट के नाम से हम लोग जानते हैं, जैसा कि कश्मीर में आपको देखने को मिल सकता है। प्रश्न संख्या 41 में है, बिजली की चमक और गड़गड़ाहट होने पर हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो बच्चों ये जो बी नंबर ऑप्शन है यह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ज़मीन पर लेट जाना चाहिए लिखा हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 42 में दिया गया है, पुराने ज़माने में ज़मीन के अंदर के पानी तक पहुंचने के लिए इनमें से कौन सा तरीका अपनाया जाता था। तो बच्चों यहाँ पर जो ऑप्शन है टाँका बनाकर, यह जो है राजस्थान की बहुत पुरानी परंपरा है। वहाँ पर जो है पानी बहुत कम मिलता है और उस वहाँ पर जो है बहुत बड़े बड़े गड्ढे करके पानी को निकाला जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो है ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 43 में है, प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो बच्चों विश्व जल दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 44 में बच्चों दिया गया है, आपके बस्ते की कौन सी चीज़ पानी में डूब जाएगी। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा इरेजर यानी कि रबड़। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 45 में दिया गया है, इनमें से किस चीज को कपड़े से छानकर पानी के घोल से अलग किया जा सकता है। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा
चॉक पाउडर। तो बच्चों इतने ही प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट 1 में दिए गए हैं। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी प्रकार की शैक्षणिक वीडियो प्राप्त होता रहे। तो बच्चों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।